नमस्कार दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग किसी संख्या का वर्ग निकालने के लिए सीखेंगे। वर्ग जिसका अंग्रेजी होता है स्क्वायर, इंग्लिश में। अगर किसी को हिंदी में प्रॉब्लम हो रही हो तो उसे पता होगा वर्ग अर्थात क्या है स्क्वायर। अब जैसे एक संख्या हमें दिया हुआ है 75। अब 75 का वर्ग क्या होगा? 75 का वर्ग क्या होगा? आप बेसिक मेथड इसका जान रहे होंगे जो बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। 75 का स्क्वायर अर्थात 75 को 2 बार गुणे करने। 75 को कितने बार गुणे करने हैं? 2 बार। 75 मल्टीप्लाई 75। अब 75 को 2 बार हम मल्टीप्लाई किस तरह से कर सकते हैं? अगर एग्जाम में इस तरह से आता है तो हम लोग क्या करते हैं, बगल में जाते हैं, रफ पेज निकालते हैं और लिखते हैं 75 मल्टीप्लाई 75। अब ये दोनों को हम गुणे कर देते हैं, करते हैं 5 गुणे 5 25, 25 का 5 कैरी रह गया 2, 7 गुणे 5 35, 35 2 37। फिर क्या करते हैं, इस 7 को इस 5 से गुना करते हैं, 7 गुणे 5 35। अब कैरी रह गया कितना मेरे पास? 3 और 7 गुणे 7 49, 49 और 3 का योग कितना होता है? 52। दोनों का आपस में ऐड करते हैं, 5 7 5 12 का 2 कैरी रह गया 1, 3 2 5 1 6, फिर 5 का 5। तो 75 का वर्ग अर्थात 75 को 2 बार लगातार गुना करने पर हमें क्या प्राप्त होता है? 5625। 5625। ये एक लेंथी प्रोसेस है। अगर हम इस प्रोसेस से गुना करें तो एग्जाम में बहुत ज्यादा समय लगेगा और बहुत बार हमको गुना करना पड़ेगा। बहुत सारे सवाल ऐसे होंगे जहां वर्ग निकालना हो, इस प्रोसेस से निकालें तो मेरा समय बर्बाद हो जाएगा। तो आज हम इस वर्ग को शॉर्ट में करने के लिए सीखेंगे किस तरह से हम किसी संख्या का स्क्वायर जल्द से जल्द कैसे निकाल सकते हैं। तो देखते हैं हम किसी भी संख्या का वर्ग जल्द से जल्द कैसे निकाल सकते हैं। हम आपको 2 से 3 मेथड वर्ग निकालने का बताएंगे। सबसे पहला मेथड क्या है? आप तो देख लिए बेसिक मेथड जो था, किसी संख्या को लगातार 2 बार गुना करके हम उस संख्या का वर्ग निकालते हैं। अब दूसरे मेथड में अगर हम किसी संख्या का वर्ग निकालना हो हमें तो हम क्या करेंगे, 1 से लेके 25 तक का सबसे पहले स्क्वायर याद रख लेंगे। 1 से लेके कहां तक का? 25 तक का। अगर आप ज्यादा का स्क्वायर रखते हैं यार तो अच्छी बात है और अच्छा बात है। अगर नहीं रख सकते हैं तो कम से कम 1 से 25 तक का हमें स्क्वायर याद होना चाहिए। जैसे 1 का स्क्वायर क्या हो गया? 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100। ठीक है। अब इसी तरह से आगे का 25 तक का भी हम लिखेंगे। अब 11 का 1 2 1, 12 का 1 4 4, 13 1 6 9, 14 1 9 6, 15 का 225, 15 क्या हो जाता है? 225, 16 2 5 6, 17 का स्क्वायर 2 8 9, 18 3 2 4। अब किसका? 19 का 3 6 1, 20 20 4 0 0, 21 4 4 1, 22 4 8 4, 23 5 2 9, 24 5 7 6 और 25 6 2 5। कम से कम अगर हम 25 तक का स्क्वायर याद रख लेते हैं तो हमें क्या होता है, वर्ग निकालने में, स्क्वायर निकालने में बिल्कुल किसी भी संख्या का स्क्वायर आसान हो जाता है। तो
तो देखिए कैसे, एक का क्या लिखे हम, एक, दो का 4, 3 का 9, 4 का 16, सो ऑन, इसी तरह से 25 का कितना 625। ये आपको पहले बेसिक में याद रखना होगा। अगर हम 25 तक का स्क्वायर याद कर लें तो फिर इसके आगे का स्क्वायर जो है बिल्कुल आसानी से हम बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं बेस, लेते हैं कहां से कहां, एक्चुअली मैंने 25 तक का याद किया है। अगर मैंने 25 तक का याद किया तो हम इस्तेमाल भी कितने का करेंगे, 25 का। तो 25 से 25 में ऐड कर दें तो 25 से 25 ऐड किया कितना हो गया 50। 50 से फिर आगे बढ़ेंगे तो कहां तक चले जाएंगे 75। तो हम पहले स्टेप में कहां से कहां तक का निकाले, 25 से लेके 75 तक का। तो 25 से 75 के बीच की ऐसी कोई भी संख्या हो जो आप चाहें उसे लिख सकते हैं, किसी भी संख्या को हम लिख सकते हैं और उसका वर्ग निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक संख्या लिखा 48। अब हम 48 का स्क्वायर किस तरह से निकालेंगे, हमें पहले ये देखना है कि यह 48 जो है यह बेस मान जो मेरा 50 है इससे बड़ा है या छोटा है। आप अपने मन में देखिए कि यह जो 48 है 50 से छोटा है या बड़ा है। तो आप देख रहे हैं कि 50 से एक छोटी संख्या है, कितनी छोटी है 2। हम इसे क्या लिख सकते हैं 48 को 50 माइनस 2। अब देखिए इसमें क्या लिखे 50 माइनस 2, 2 का स्क्वायर आपको याद होगा, 2 का स्क्वायर क्या होगा याद होगा, 2 का स्क्वायर देखिए क्या है 4। जब भी हम शॉर्ट में निकालते हैं या लिखते हैं किसी संख्या को तो सिंगल डिजिट में नहीं निकलते लिखते हैं, हमेशा 2 अंकों में लिखते हैं। अगर 2 अंक से कम हो तो उसमें 0 लगा लेते हैं और अगर 2 अंक से अधिक हो तो हम उसे कैरी रख लेते हैं। अगर 2 अंक से कम हो क्या करते हैं 0 लगा लेते हैं और 2 अंक से अधिक हो तो हम क्या करते हैं कैरी रख लेते हैं। तो 2 का स्क्वायर हम पहले क्या लिख दिए 0 4। अब यहाँ क्या है -2 है। अगर संख्या माइनस में हो तो 25 में घटाना है, लेस कर देना है। अगर ये संख्या 25 से क्या हो यहाँ प्लस में हो तो 25 में ऐड कर देना है। देखिए क्या है -2, तो 25 में हम 2 घटा देंगे क्या बचेगा मेरे एंड में 23। तो 48 का स्क्वायर क्या हो गया 2304। एक और हम देखते हैं, जैसे हम लिए 41 का स्क्वायर अर्थात 50 माइनस 9 अर्थात क्या 50 माइनस 9। अब 9 का स्क्वायर हमें याद है, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। जिस तरह से हम 81 बोल रहे हैं आप भी जैसे 9 लिखे तुरंत सोचे 9 का स्क्वायर होता क्या है 81। हम देखिए 81 लिख दिए। हम अभी क्या बोले थे अगर 2 अंक से कम हो तो 0 लगा लेंगे, 2 अंक से ज्यादा हो तो कैरी रख लेंगे, लेकिन 2 अंक ही है तो उसे हम लिख देंगे। अब 81 लिख दिए। अब यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है -9। आधार मान मेरा कहां से चल रहा था 25 से। अगर माइनस में है तो क्या करेंगे 25 में घटाना है, तो 25 में जैसे ही 9 घटाएंगे मेरे हैंड में क्या बच जाएगा 60। तो 41 का स्क्वायर क्या हो गया भाई 1681। अब इसी तरह से एक और संख्या लिखते हैं, हम लिख दिए क्या 39 का स्क्वायर हमें निकालना है। कितने का निकालना है 39 का। अब 39 का स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे, हम देखेंगे 50 से ये कितना छोटा है, तो 50 से भाई 39 कितने छोटे हैं 11। 11 का स्क्वायर आपको पता होगा, देख लेते हैं एक बार 11 का स्क्वायर क्या लिखा है 121। देखिए 3 अंक आ गया इस बार, हमको पहले बताए थे अगर 3 अंक आ जाए हम क्या करेंगे सिर्फ 2 अंक लिखेंगे। तो 121 का सिर्फ हमको कितना अंक लिखना है 2 अंक ही लिखना है, इस एक को नहीं लिखना है। एक क्या रह जाएगा मेरा कैरी रह जाएगा, जो अगली संख्या में क्या होगा ऐड कर लिया जाएगा। हम 121 का कितना लिख दिए 21। अब देखिए ये कितना छोटा है भाई -11। तो -11 किसमें घटाएंगे 25 में, क्योंकि मेरा आधार मान क्या था 25 जिसके सहारे हम आगे बढ़ रहे हैं। तो 25 में जैसे ही हम 11 घटाए मेरे हैंड में क्या आ गया 14। 14 एक मैंने कैरी रखा था 14 1 15। अब हम चाहें तो 25 से 50 के बीच की कोई भी संख्या रखें और इसको निकाल सकते हैं। आप भी घर पे निकाल सकते हैं, कॉपी कलम लीजिए तुरंत देखिए निकाल के हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे आपसे नहीं हो तुरंत कमेंट करिए सर देखिए आप बताए हमसे नहीं हो रहा है, ये मेथड काम नहीं कर रहा। आपका 100% वर्क करेगा। आप देखने के साथ साथ कॉपी कलम रखिए और तुरंत उसे बनाइए। जैसे हम एक संख्या फिर देखते हैं क्या 34 का स्क्वायर 34। यह संख्या क्या है 50 से छोटा है भाई, कितना छोटा है 50 माइनस 16।
16 का स्क्वायर क्या है हम एक बार देखते हैं 256 256 256 का 3 अंक आ गया, हमें कितना लिखना है सिर्फ 2 अंक। क्या लिखेंगे 5 6 2 क्या रह गया भाई कैरी रह गया। आप 2 को मन में कैरी रखिए, ये नहीं बगल में 2 लिखे। अब देखिए इस तरह से लिखने से आपका टाइम वेस्ट होता है। कोशिश कीजिए कि हम जो है रफ चीज जो भी आ रहा है वर्क हो रहा है उसे मन में करें। लिखने के बाद आपका समय क्या होगा वेस्ट होगा, एग्जाम में आदत पड़ जाएगी लिखने की। कोशिश करिए हमेशा मन में करने का, क्योंकि लिखने में समय लगता है और दिमाग तो तीव्र गति से चलती है। चलिए अब देखिए क्या है 25 में से हम 16 को घटाएंगे। 25 में 16 घटाइए भाई क्या आता है 9। केडी मेरे पास क्या था 2, 9 और 2 को जोड़ दीजिए क्या हो गए 11। उम्मीद कर रहे हैं कोई समस्या नहीं हो रही होगी। हम फिर आगे एक और संख्या लिख रहे हैं 47 का स्क्वायर हमें निकालना है। कितने का निकालना है 47 का। अब देखते हैं हम क्या निकालेंगे 50 से कितने कम है 3 कम है। 3 का स्क्वायर आपको पता है भाई 9। देखिए फिर सिंगल अंक आ गई, जैसे ही सिंगल अंक आएगा हमको क्या लिखना हो जाएगा 1 0 अपने मन से। क्या लिख दिए 0 9। अब देखिए क्या है -3 किसमें घटेगा भाई 25 में। 25 में 3 घटा लीजिए क्या बच गया आपके हैंड में 22। देखिए अब इस पर एकदम आसानी से तुरंत पलक झपकते आप बना सकते हैं। धीरे धीरे जब आपका हाथ चलने लगेगा, जब आप बार बार बनाइएगा अभ्यास करिएगा तो बीच के स्टेप को धीरे धीरे आप छोड़ दीजिएगा, उसे लिखने की आवश्यकता नहीं होगी। जैसे हमको निकालना है 44 का स्क्वायर, देखिए हम 50 - 6 नहीं लिख रहे हैं। इस 50 - 6 को हम लिखना नहीं है, हमें अब क्या करना अपने मन में करना है कि ये जो 44 है 50 से कितना कम है भाई 6 कम है। हम बार बार क्यों लिखें कि 50 से या 6 कम है, हम जान रहे हैं या 6 कम है। तो 6 का स्क्वायर क्या होता है भाई याद होगा 6 का स्क्वायर होता है 36। हम क्या लिखेंगे 44 का स्क्वायर के बाद 36। 6 कब था हम याद रखे थे 25 में सब 6 को हम क्या करेंगे घटाएंगे। 25 में 6 घटाइए क्या आया 19। हम उम्मीद करते हैं कि 25 से 50 के बीच का स्क्वायर निकालने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अगर परेशानी हो तो फिर बताइएगा हमें कमेंट कर, हम उसका फिर से बताएंगे आपको। चलिए अब देखते हैं आगे हमको कहां से कहां निकालना है 50 से लेके 75। तो देखिए 25 का ही स्टेप लेते हैं, क्योंकि मैंने 25 तक का स्क्वायर याद रखा है तो 25 का ही स्टेप लेंगे। ऐसा नहीं है हम 25 तक का याद कर लिए और चले गए 40 तक का। आप सामान लेने जाते होंगे तो देखते होंगे जिस व्यक्ति के पास जितना बड़ा बाट होता है उसी का इस्तेमाल करता है। तो मेरे पास जो बाट है वह कितने तक का मात्र 25 का, हम तो बार बार 25 से ही तोलेंगे। तो वही चीज है हम कितने से देख रहे हैं 25 से 50 से लेके कहां तक 75 तक के बीच की संख्या को लेते हैं। जैसे मैंने एक संख्या लिया 50। अब देखिए यह संख्या क्या है 50 से बड़ी है। 50 से कितनी बड़ी है भाई 50 से ये 4 बड़ी है। अभी एक दो बार आप लिख लीजिए, लेकिन बाद में फिर क्या करना है इस स्टेप को लिखना नहीं है, धीरे धीरे स्टेप को भूलना है छोड़ना है। ठीक है तो 50 प्लस क्या 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। ये 2 अंक है हम लिख देंगे, अगर 2 से ज्यादा होता तो कैरी और कम होता तो 0 लिखना होता। अब देखिए इस बार क्या हो गया प्लस, अगर माइनस में था तो हम 25 में घटा रहे थे, अब प्लस में है तो 25 में क्या करेंगे जोड़ देंगे ऐड कर देंगे। तो 25 में जैसे ही हम प्लस 4 किए 25 प्लस 4 क्या हो गया 29 2916। इसका क्या हो गया 54 का स्क्वायर 2916। अब एक और संख्या दूसरी संख्या देखते हैं जैसे 59 का स्क्वायर, क्योंकि 9 वाला अंक से बहुत सोचता है कि 9 वाला में हार्ड है बनेगा नहीं बनेगा। बहुत के मन में आ रहा होगा सर 49 नहीं लिखे थे, वो आप लोग के लिए छोड़े हैं। हम क्या लिखे 59। अब 59 क्या है 50 से 9 ज्यादा है। 50 से कितना ज्यादा है 9 ज्यादा है। 9 का स्क्वायर याद है भाई नहीं है तत्काल कॉपी कर लीजिए। 9 का स्क्वायर क्या है 81। तो 9 का स्क्वायर हम क्या लिख दिए 81। अब मेरे हैंड में कुछ भी के लिए भी नहीं है, क्योंकि मात्र 2 अंक है। 3 अंक रहता
तो कैरी रहता। चलिए अब क्या +9 है तो हम 25 में क्या करेंगे 9 को जोड़ेंगे, 25 और 9 को आपस में जोड़ेंगे, 25 और 9 का योग कितना हो जाएगा 34। चलिए क्या हो गया स्क्वायर 59 का 3 4 8 1। चलिए एक छोटी संख्या लेते हैं जिसमें कि हमको कैरी लेना पड़े, सॉरी जीरो लिखना पड़े, जैसे हम लिए 52 का स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे हम 50 प्लस क्या 2, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। देखिए सिंगल अंक आ गया, यहां भी सिंगल अंक आएगा तो हमें क्या लिखना होगा 0, 0 लगा दिए। अब देखिए यहाँ +2 है, क्या होगा प्लस है तो 25 में ऐड होगा, तो 25 में 2 को हम ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 27। अब एक कैरी वाला लेते हैं, जैसे हम ले लिए 63 का स्क्वायर हमको चाहिए। अब देखिए क्या आ जाएगा 50 प्लस क्या 13, 13 का स्क्वायर आपको पता होगा, 13 का स्क्वायर देखिए 169, अभी तक तो याद हो गया होगा। 13 का स्क्वायर कितना 169, 169, 3 अंक नहीं लिखना है, कितना अंक लिखना है सिर्फ 2 अंक। एक क्या रह गया भाई कैरी रह गया, एक जो था उसे हम क्या कर लिए कैरी रख लिए। अब जो है +13 है, 25 में 13 को जोड़ देंगे, 25 और 13 का योग कितना हो जाता है 38, और कैरी एक था उसे हम यहाँ जोड़ेंगे, कितना हो गया 38 + 1 39, यहाँ क्या लिखना है 39, क्या लिख देंगे हम 3969। चलिए एक और हम देखते हैं 72 का स्क्वायर, 72 50 से 22 ज्यादा है, 50 से कितना ज्यादा है भाई 22 ज्यादा है। 22 का स्क्वायर आपको याद है क्या, नहीं है तो तत्काल कॉपी को हम कर सकते हैं। 22 का स्क्वायर 484, 484, हमको क्या लिखना है 84, 4 मेरे हैंड में क्या रह गया भाई कैरी रह गया। अब देखिए 25 और 22 को हम आपस में क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो 25 और 22 को जोड़िए कितना आता है 47। क्या कर रहे हैं 25 और 22 को आपस में जोड़ रहे हैं, क्या रहा है 47। अब 47 में इस 4 को जोड़ेंगे, 47 + 4 क्या हो जाएगा 51। देखिए भाई इतना जो कर रहे हैं बगल में जाके साइड में जोड़ना घटाना, यह कार्य बिल्कुल नहीं करना है। अगर हम इस तरह से बगल में जाके जोड़ेंगे तो मेरा समय वेस्ट होगा, तो फिर शॉर्ट का क्या फायदा। आप ये जोड़ने वाले काम घटाने वाले काम वो सेल्फ अपने से करिए, मन में करिए। चलिए 25 और 22 का योग 47, 47 4 51, 5184। अब इस बीच के स्टेप को लिखना धीरे धीरे छोड़ना है, हमें इसे भूलना है, इस स्टेप को हटाना है और डायरेक्ट किसी भी संख्या का वर्ग निकालना है। जैसे हम लिखते हैं हमें जो है डायरेक्ट 58 का वर्ग चाहिए, 58। देखिए 50 से 8 ज्यादा है, 50 से कितने ज्यादा है 8 ज्यादा है 8, तो 50 से कितने ज्यादा 8 अधिक है, 8 का स्क्वायर आप बता सकते हैं कितना होता है, 8 का स्क्वायर 64 लिख दिए। अब देखिए 8 अधिक है तो 25 में कितना जोड़िएगा इस 8 को, तो 25 और 8 का योग 30। उम्मीद करते हैं परेशानी नहीं हो रही होगी। चलिए एक और हम देखते हैं 61 का स्क्वायर, 50 से कितने अधिक है भाई 11 अधिक हैं, तो 50 से कितने अधिक है ये 11 अधिक है, तो 50 से या 11 अधिक है। हमको पहले किसका स्क्वायर चाहिए 11 का, 11 का स्क्वायर क्या होता है 121, तो 2 अंक लिखेंगे, क्या लिखेंगे 21, कैरी क्या रह गया 1 रह गया कैरी। और हम क्या करेंगे 25 में 11 को जोड़ देंगे, 25 से 11 क्या हो गया 36, कैरी 1 था, 36 1 37। इस तरह से आप अपने घर पे लॉज में जहां भी रहते हो सिर्फ आप 25 से लेके 75 के बीच की किसी भी संख्या को लिखिए और उसका वर्ग निकालिए, तो देख सकते हैं कोई भी संख्या हो लिख के। अब आप यहां से लेके यहां तक के बीच की जो संख्या मन में आए लिख लीजिए। जैसे मेरे मन में एक संख्या आ रहा है कि हमें जो है 35 का स्क्वायर चाहिए,
अब कोई स्टेप नहीं, हमको सिर्फ ये देखना है इस संख्या को जो हम लिखे हैं यह संख्या 50 से बड़ा है या छोटा है। अगर बड़ा है यह संख्या तो कितना बड़ा है, अगर छोटा है तो कितना छोटा है। तो ये 50 से छोटा है, कितना छोटा है भाई 15 छोटा है। यानी 50 में हम 15 अगर घटा लें तो हमें क्या मिलेगा 35 मिलेगा। 15 का स्क्वायर 225, 225 का हम क्या लिख रहे हैं 25, कैरी क्या रह गया 2। अब देखिए आपने 25 क्या किया था 50 में घटाया था, माइनस किया था, तो यहाँ भी क्या होगा 25 में माइनस होगा। कितना माइनस होगा 15। 25 से 15 माइनस किए तो क्या है आपके हैंड में 10, 2 कैरी रखे थे 10 2 यानी जो भी कैरी बच रहा है या जो भी जोड़ रहे हैं या जो भी घटा रहे हैं, देखिए विदाउट कहीं लिखे या अपने मन में करिए। ऐसा नहीं हमें 35 का स्क्वायर निकालने के लिए कहा गया, हम पहले क्या करें 50 माइनस 15, फिर इस 15 के स्क्वायर को लिखें कितना 225, फिर इस 225 का हम 2 अंक लेंगे कितना हो जाएगा 25 और ये 2 क्या रह गए कैरी रह गए। और फिर क्या देख रहे हैं ये 50 से माइनस किए हैं तो यहाँ क्या करना होगा हमको 25 में 15 को घटाना है। फिर 25 से 15 घटाएंगे मेरे हैंड में क्या बचेगा 10, ये 2 कैरी था 10 और 2 को जोड़ दिए कितना हो गया 12। इसमें कुछ समय आपको ज्यादा लगेगा, इस स्टेप से इस स्टेप आने में समय आपका ज्यादा लगेगा। आप समय को बचाइए, समय मूल्यवान होता है। चलिए आगे देखते हैं। अगर हम इस तरह से चले तो कहां से कहां तक स्क्वायर को सीख चुके हैं 25 से लेके 75 के बीच की कोई भी संख्या हो हम उसका स्क्वायर बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। आगे स्टेप लेते हैं, आगे का स्टेप कितने का हो जाएगा भाई 75 से 25 ऐड करेंगे तो 100, फिर 100 से कहां 100 से 120। देखिए फिर 25 का स्टेप हम ले रहे हैं क्योंकि मेरे पास कितना तक का है जमा पूंजी 25 का, इसलिए बार बार स्टेप मेरा कितने का आ रहा है 25 का ही आ रहा है। तो अब ऐसी कोई संख्या लेंगे जो 75 और 100 के बीच हो। जैसे एक संख्या मेरे मन में आ रहा है 94, हमें 94 का स्क्वायर चाहिए। जिस तरह से वहां हम देख रहे थे कोई संख्या 50 से छोटा है या बड़ा है, यहाँ देखेंगे जो संख्या दिया हुआ है वह 100 से छोटा है या बड़ा है। तो ये 94 जो है 100 से कितने छोटे हैं, ये जो है 900 से कितने छोटे हैं 94। तो आप तो समझ गए होंगे कितने छोटे हैं, लगभग सबको पता है कि यह 100 से 6 कम है। 6 का स्क्वायर याद आ गया 36, अरे वाह 36, 6 का स्क्वायर कितना 36। अब देखिए माइनस 6 है, वहां हम एक बेस वैल्यू रखे थे 24, यहाँ कोई बेस वैल्यू नहीं रखना है। जो नंबर दिया है अगर माइनस में है उस नंबर में से उसे घटा देंगे, अगर प्लस में है तो उसमें ऐड कर देंगे जोड़ देंगे। देखिए माइनस था 94 में 6 को हम क्या किए माइनस कर दिए तो क्या बच गया भाई 88। एक दूसरी संख्या लेते हैं, जैसे 97 का स्क्वायर चाहिए अर्थात 100 से कितने कम 3 कम। 3 का स्क्वायर 9, फिर बताना ना पड़े कि 9 जैसे सिंगल अंक आया इसे डबल करने के लिए क्या लिखना होगा 0 9। अब फिर क्या करेंगे -3 है, अगर माइनस में है तो इस संख्या में से हम उसे क्या करेंगे घटा देंगे, माइनस कर देंगे, लेस कर देंगे। तो 97 में से 3 लेस किए तो मेरे पास क्या आ गया 94। तो 97 का स्क्वायर 9409। अब इसी तरह से कोई और अंक ले सकते हैं, एक अंक ले लेते हैं 89 का स्क्वायर अर्थात क्या 100 माइनस 11। चलिए 100 माइनस 11, 11 का स्क्वायर क्या होता है भाई 121। क्या ले लिए 21, 3 अंक है, एक अंक तो मेरा कैरी रह जाएगा। 89 में से 11 को हम लेस करेंगे, क्या आ जाएगा 71 78 और एक कैरी था 78 प्लस 1 79। बिल्कुल दिक्कत नहीं होना चाहिए किन्हीं को भी। चलिए आगे देखते हैं, एक 95 का हमें स्क्वायर चाहिए 100 से कितने कम 5 कम। 100 से कितने कम है भाई 5 कम है, 5 कम है। तो 5 का स्क्वायर 25
5 माइनस है 95 में से 5 को क्या करेंगे हम माइनस कर देंगे तो क्या बच जाएगा 9025। बिल्कुल दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं पहले 5 का स्क्वायर निकालते हैं। 5 का स्क्वायर क्या है 25। जो दिया हुआ अगर ये संख्या माइनस में है तो उस नंबर में से उसे घटा देंगे। 95 में से 5 को हम घटा रहे हैं, 95 में 5 कम करेंगे तो मेरे हैंड में क्या आ जाएगा 90, उसे लिख देना है। चलिए एक और लास्ट देखते हैं, लिखते इसी में 84 का स्क्वायर, ये कितने का 100 से 16 का पहले स्क्वायर देखते हैं 256 तो हमको क्या लिखना होगा भाई 56। 2 क्या बच गया मेरा कैरी बच गया। 3 अंक तो लिख नहीं सकते हैं, 2 अंक लिखना था तो हम क्या लिख दिए 56। 2 क्या बच गया कैरी बच गया। अब देखते हैं तो जैसे कैरी मेरा बच गया यहाँ आगे हम क्या करेंगे माइनस में है उस अंक में से इस माइनस को कम कर देना है और 84 में 16 को घटा देना है कि 84 में आप 16 को घटाइए क्या आ जाएगा आ गया 68। अरे वाह 68 और ये क्या है 2 कैरी का तो 68 और प्लस 2 क्या आ गया 7056। धीरे धीरे जब बनाइएगा अभ्यास करिएगा ये बीच का स्टेप आपसे गायब हो जाएगा क्योंकि आप तब तक सीख चुके होंगे कि हम कैसे बनाएंगे जो क्या हो कि ये बीच वाला स्टेप लिखना ना पड़े। देखिए बिना बीच वाला स्टेप लिखे 99 का निकालते हैं या 100 से क्या 1 कम है, ये 100 से 1 कम जो है इस स्टेप को लिखना नहीं, ये मन में करना है इसका, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। 99 जो है 100 से 1 कम है, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 सिंगल है तो हमको क्या लिखना होगा 0 और 1। अब देखिए -1 था तो 99 में 1 माइनस कर देंगे क्या हो जाएगा 9801। 99 का स्क्वायर 9801। पहले क्या किए 99 देखे हम कि 100 से कितना कम है भाई, 100 में कितना कम करेंगे तो हमें 99 प्राप्त होगा। तो पता चला 100 में से 1 अगर कम कर दें तो हमें 99 प्राप्त हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो सिंगल अंक था डबल करने के लिए क्या लिखना पड़ गया 01 जैसे लिखे। अब क्या नेक्स्ट स्टेप में क्या था जो अंक था माइनस में है तो उसी में लेस करेंगे और प्लस में है तो उसे ऐड करेंगे। अभी तो माइनस चल रहा है तो हम क्या किए 99 में 1 को लेस कर दिए तो 99 में 1 जैसे घटाए क्या बच गया 98। अब हम देखेंगे आगे का, आगे क्या 100 से 125 के बीच, 100 से 125 के बीच के किसी संख्या को लेंगे और उसका हम वर्ग निकाल के देखेंगे। जैसे एक संख्या है 113 का स्क्वायर, 113 का स्क्वायर क्या होगा, ये संख्या 100 से क्या है इस बार बड़ा है, 100 से क्या है बड़ा है। तो कितना बड़ा है भाई 13 बड़ा है। 100 प्लस क्या लिख सकते हैं हम 13। 13 का स्क्वायर याद है, बिल्कुल याद होना चाहिए। 13 का स्क्वायर 169 169 का हम क्या लिख देंगे 69। एक क्या बच गया भाई कैरी बच गया। अब देखिए ये प्लस में है, इस बार क्या होगा उस अंक में जोड़ना होगा। उस अंक में जैसे हम जोड़ेंगे 113 में 13 को जोड़ेंगे हो जाएगा 126। एक कैरी था कितना हो गया 127। देखिए 113 का वर्ग निकल गया। इसमें क्या सिर्फ गुना कहीं नहीं करना है, सिर्फ आपको या तो जोड़ना है या घटाना है। मैथ में आप जानते हैं जोड़ना घटाना बिल्कुल आसान होता है, गुना करने में आपको समय लगता है। यहाँ कहीं गुना करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ प्लस या माइनस करना है, अदर कुछ वर्क नहीं करना है। जैसे हम लिख दिए 109 का स्क्वायर, ये 100 से कितने अधिक है भाई 9 अधिक है। 9 का स्क्वायर पता होगा, 9 का स्क्वायर 81 होता है। देखिए प्लस है, प्लस एक अंक में हम क्या करेंगे इसको ऐड कर देंगे। 109 प्लस 9 118 118 होता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम एक संख्या 104 का स्क्वायर निकालना है। इसे हम क्या लिखेंगे 100 प्लस 4। 4 का स्क्वायर क्या होता है भाई
लिख दिए। सबसे पहले क्या किया, हम 4 के स्क्वायर को लिखे, कितना हो गया 16। अब देखिए +4 है, इस +4 को कहाँ ऐड करना है 104 में। 104 में जैसे ही हम 4 को ऐड किए ये हो गया 108। तो 104 का स्क्वायर 10816। कहीं परेशानी हो रही हो तो आप जरूर कमेंट में बोलिएगा कि यहाँ निकालने में परेशानी हो रही है। हमें 123 का एक स्क्वायर चाहिए, 123 का। चलिए हम इसे क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस क्या 23 का स्क्वायर क्या होता है भाई 529। तो 3 अंक है, हम इसका सिर्फ 2 अंक लिखेंगे, क्या लिखेंगे 29। 5 क्या रह गया भाई कैरी रह गया। अब देखिए +23 है, +23 है, इसको क्या करेंगे 23 में 23 को जोड़ेंगे, 123 में जोड़ेंगे। 123 में 23 जोड़े, जैसे ही जोड़े या क्या हो गया 146। क्या किए थे हम 123 में 23 को ऐड किए थे। ये काम नहीं करना है कि हम साइड में जैसे ऐड करने के लिए आया साइड में लिख के ऐड करने लगे। इस तरह से करने से जैसे 3 3 6 2 2 4 1 कर लिए, इससे करेंगे तो मेरा समय क्या लगेगा ज्यादा लगेगा। आप इस 23 को 23 में अपने मन में जोड़िए कि मन में जोड़िए कि जाके समय क्या लगे कम लगे। 123 में 23 जोड़े क्या हो गया 146। 5 मेरे पास क्या था कैरी था, 146 में 5 ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 15129। तो 123 का वर्ग क्या हुआ भाई 15129। अब हमें उम्मीद है कि आपको जो है 1 से लेके 125 तक की संख्या का वर्ग निकालने में कहीं परेशानी नहीं होगी। 1 से लेके कहां तक 125, 1 से 25 तक का आपने याद किया हुआ है और 25 से लेके 125 तक का निकालने के लिए आपने सीखा है। तो इंपॉर्टेंस क्या है, पहले आपको 1 से 25 तक का याद करना है, फिर 25 से लेके 125 तक का निकालना है। इसके आगे भी निकाल सकते हैं लेकिन आज जो हम 125 तक का ही रखते हैं। अगर आपको यहाँ तक में परेशानी ना हो रही हो तो फिर नेक्स्ट क्लास में इससे आगे का हम बताएंगे कैसे इससे आगे की संख्या रहे तो उसका वर्ग कैसे निकालेंगे। अगर 125 से ज्यादा हो जैसे 140 हो 142 हो 256 हो उसका वर्ग कैसे निकालेंगे उसका क्लास नेक्स्ट डे लिया जाएगा। आपको दुर्गा पूजा तक इसी आईडी से हम आपसे जुड़े रहेंगे, लेकिन दुर्गा पूजा विजयादशमी के दिन एक न्यू चैनल हम लॉन्च कर रहे हैं प्रयास के नाम से। ये मेरा पर्सनल चैनल है और आप लोग को उस चैनल का लिंक दे दिया जाएगा और जैसे ही दुर्गा विजयादशमी आएगी उसी दिन आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक से जुड़ जाइएगा। पर डे आपको क्लास मटेरियल मिलते रहेगा उस पे। इस लिंक पे सिर्फ दुर्गा पूजा तक ही क्लास मिलेगा। इस चैनल पे कह सकते हैं कि ये जो चैनल है नीरज के नाम से, इस पे आपको डीपी तक ही मिलेगा। डीपी के बाद आप लोग के लिए एक नया चैनल लॉन्च किया जा रहा है जिसपे कि हम लाइव आके उन छात्रों से जुड़ सकें जो कहीं दूर रहते हैं और हमसे जुड़ना चाह रहे हैं। तो उनके लिए प्रयास के नाम से एक नया चैनल लॉन्च हो रहा है। वह आपको जो है डीपी के यानी विजयादशमी के दिन लॉन्च किया जाएगा। उसी दिन आपको लिंक मिलेगा और उस दिन आप लोग जुड़ जाइएगा प्रयास से। तत्काल एनके नीरज से जुड़े रहिए। अगर कोई समस्या हो तो आप बताइए, हम उससे कोशिश करेंगे दूर करने का। या कोई चैप्टर ऐसा हो जो पढ़ने का मना कर रहा हो कि हम पहले इस चैप्टर को पढ़ लेते, उस चैप्टर को भी हम बता देंगे। स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे हम हर चैप्टर को क्लियर करते चलेंगे। आज के लिए इतना ही।